ओम शांति। कैसे हैं आप लोग मेरे बहन भाइयों? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक छोटी सी कर्म कहानी सुनाती हूँ। कर्म का प्रभाव क्या होता है। आजकल क्या है, लोग हैं ना, ज्योतिषियों के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। कहते हैं मेरा हाथ देखकर बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कोई नहीं जानता है किसके भाग्य में क्या लिखा है। यदि ज्योतिषी बता पाते तो गुरु वशिष्ठ कितने बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने ही राम का राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था। अगर उनको ज्ञान होता इतना कर्मों का, तो फिर उनको ये भी पता होता है कि राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा, वनवास हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ से बड़ा ज्योतिषी तो कोई नहीं होगा। लेकिन हाँ, बात ज्योतिषियों की नहीं है, बात कर्मों की बता रही हूँ मैं आपको। यदि ज्योतिषी बता पाते तो राम और रावण की एक ही राशि थी, लेकिन एक ही राशि है तो एक जैसी होनी चाहिए। कर्मों का फर्क है। एक ही राशि होने के बावजूद भी एक को पूजा जाता है, दूसरे को जलाया जाता है। क्यों? राम और रावण राशि तो एक ही है। राशि से कुछ नहीं होता है, कर्मों से होता है। राम के कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि उनको आज तक लोग पूजा करते हैं, और रावण के कर्म इतने निकृष्ट थे, आज तक लोग जलाते हैं। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ज्योतिषी कुछ कर सकता है, ना पंडित कुछ कर सकता है, ना विद्वान कुछ कर सकता है। हम खुद ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, और जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अपने भाग्य को हम खुद ही बनाते हैं, कोई दूसरा हमारा भाग्य नहीं बना सकता। कहते हैं ना, कर्मों की कलम से भाग्य का लेख लिखा जाता है। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ होगा। रावण देखो, राम से हर चीज़ में आगे था, हर चीज़ में। उसका महल भी सोने का था, उसका परिवार भी बड़ा था, ज्ञान भी ज़्यादा था, बल भी बहुत था, सब कुछ था। उसके बावजूद भी वो राम से हार गए। क्यों? उसके कर्म अच्छे नहीं थे, किसी से बनती नहीं थी उसकी। उसने अपने भाई को भी लात मार के निकाल दिया। और रामचंद्र जी क्या करते थे, उन्होंने जटायु को भी सीने से लगा लिया था। तो कितना अंतर है। जटायु तो उनका भाई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुग्रीव को देखो, बाली ने उनको दुत्कारा था, लेकिन राम जी ने उसको गले लगाया था। तो बात यहाँ कर्मों की है। तो जिसके कर्म श्रेष्ठ होंगे उसका जीवन भी श्रेष्ठ होगा। अब कृष्ण और कंस को देख लीजिए, एक ही राशि है दोनों की। कृष्ण की कितनी महिमा है, कंस को कौन पूछता है, कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता है। सीता और शूर्पणखा को देख लीजिए आप। सीता का आज भी लोग उदाहरण देते हैं कि नारी हो तो सीता जैसी, कुछ तो विशेषता रही होगी ना। शूर्पणखा का कोई पसंद करता है? लोग बुरी नज़र से देखते हैं। शूर्पणखा वाले कार्य जो करती है, क्या अंतर था? रामचंद्र जी के अलावा सीता जी ने किसी की तरफ देखा भी नहीं था। रावण भी जब बात करता था तो सीता जी तिनके की ओट कर लेती थी। किसी भी पराये पुरुष से उन्होंने कभी नज़र मिला करके बात नहीं की। और शूर्पणखा ने क्या किया? पति के होते हुए भी दूसरे के पति पर नज़र डाली।
तो उसको आज गंदी नज़र से देखा जाता है। कोई स्त्री गलत कार्य करती है तो कहते नहीं है तूने नाक कटा दी। नाक किसकी कटी थी? सुपन खां की कटी थी, है ना। तो सारा जो है ना प्रभाव कर्मों का होता है। आप किसी के पास मत जाइए, किसी पंडित के पास मत जाइए, किसी ज्योतिषी के पास मत जाइए, किसी विद्वान के पास मत जाइए। आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप अच्छे कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, अच्छे रास्ते पे चलिए। आपको किसी को भी अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका भविष्य बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि कर्मों की कलम को भगवान ने हमें हमारे हाथ में दे रखा है कि अपना भाग्य जैसा लिख सकते हो लिख लो। ये मेरे हाथ में है कि हमें अपना भाग्य कैसे लिखना है। अब लोग कहेंगे कि जब तुम्हें इतना ज्ञान है तो फिर तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानियाँ क्यों आ रही हैं? इसका एक रीज़न है। क्या है? ये समझ तो हमें अभी मिली है, इससे पहले तो हमको समझ नहीं थी। पिछले जन्मों में या जब भी हमने कुछ भी गलत अवश्य किए होंगे जिसका परिणाम हमें अभी इस जीवन में देखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा परिणाम गलत होगा, है ना। कभी ये जज नहीं करना चाहिए कि इस जीवन में जो अच्छा कर रहा है तो इसके साथ गलत क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा आज हम कमाएंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या, है ना। तो हमने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ काम किए होंगे जिसकी सज़ा भगवान ने हमें, भगवान का तो खैर नाम नहीं, भगवान ने तो नहीं दी है, ये हमारे कर्मों ने ही हमको सज़ा दी है, तो हमें मिल रही है ना। तो लेकिन हमने पिछली जन्म में जो भी गलतियाँ की हों या जाने अनजाने इसी जन्म में की हों तो भगवान ने हमको उनको सुधारने का मौका दिया है। जैसे कच्ची पेन से लिखते हैं फिर रबड़ से मिटा के हम दोबारा लिख सकते हैं, वैसे ही हमसे जो जाने अनजाने गलतियाँ हो गई उनको हम अच्छे कर्मों के द्वारा लिख सकते हैं दोबारा, और सॉरी बोलकर प्रायश्चित करके पिछली हुई गलतियों को हम मिटा भी सकते हैं। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने गलत काम किया है तो अब हमको पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। जाने अनजाने किया है उसका हमें पछतावा है, हम उसको सुधार सकते हैं। और कभी ये घमंड भी नहीं करना चाहिए कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। घमंड भी क्या होता है? अहंकार का रूप ले लेता है ना। अहंकारी जो होता है ना, कहते नहीं है अहंकार जब आ जाता है मन में तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता अच्छा बुरा, फिर उसको ऐसा लगता है मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। ऐसा नहीं है। रावण को अहंकारी तो था, उसका अहंकारी तो उसको लैड हुआ। इसलिए जो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ करने वाली हूँ, कराने वाला कोई और है। भगवान हमको, हम लोग कठपुतली की तरह हैं, जैसे कठपुतली को नचाता है ना मदारी, उसी तरह से भगवान जी हमको जैसा चला रहे हैं, चल रहे करा रहे हैं, कर रहे हैं, ये भगवान ने हमको समझ दिया ना क्या करना है। तो उन्होंने तो हमें दोनों ऑप्शन दे दिए, चूज़ तो हमें करना है क्या हमें कौन सा कार्य करना है। इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए हमें क्या गलत है क्या सही है। रावण को अहंकार में ही तो अंधा था, उसको अच्छा बुरा नहीं दिख रहा था कि मैं एक स्त्री को अकेले में उठा कर ले आया हूँ, कितना बड़ा अपराध किया है। तो हम अपने कर्मों को तो खुद अपने जीवन में क्या गलत किया क्या सही किया। अगर गलत हो गया तो उसको सुधार लें, सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ईश्वर का ध्यान करें, भगवान से सद्बुद्धि मांगें, अच्छा आपका जीवन होगा। किसी तांत्रिक के पास, ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद ही हैं। अपना भाग्य श्रेष्ठ लिखिए, अच्छे कर्म कीजिए। अच्छा, ओम शांति। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, ओम शांति।